अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं? ये ईद स्पेशल रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव, वो भी बोन के गोश्त का। ये पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, फिर भी ये टेस्ट में बहुत लाजवाब होता है, क्योंकि बोन का गोश्त इससे एक बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। ये पुलाव आम यखनी पुलाव से ज़रा हट के है, इसलिए आप इसे स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें आपके साथ इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। बीफ में बोन का गोश्त लिया है, ये हमने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस करवाए हैं और साथ में फैट भी ली है। बोन का गोश्त हमने 2 किलो लिया है और चावल 1 किलो। मध्यान्ह थाई के फूल तकरीबन 2 लिए हैं। तेज़पात 4 से 5, जवत्री के 2 टुकड़े, दालचीनी के 2 इंच के 2 टुकड़े, लौंग 5 से 6, हरी इलायची 4 से 5 और ये यहाँ पे गरम मिक्स मसाला लिया है। इन सारे मसालों को हम बीफ के अंदर डाल देंगे। सूखा धनिया 4 टेबलस्पून लिया है। सौंफ 2 टेबलस्पून ली है, इसको भी हम बीफ में डाल देंगे। प्याज लिया है, यहाँ पे लहसुन और अदरक। अब नमक डाल देंगे इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा। अब इसके अंदर अंदाजे के हिसाब से पानी डाल देंगे, क्योंकि 2 किलो गोश्त है और 1.25 किलो चावल है। पानी डाल दिया है। अब इसको इतनी देर के लिए प्रेशर लगाएंगे कि गोश्त गल जाए। 40 मिनट के बाद हमने प्रेशर खोला है, क्योंकि बोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा था तो इसे ज़्यादा टाइम लगा है। अगर आपकी बोटी का साइज़ छोटा है तो ये ओनली 30 मिनट लेगा। वैसे भी बोन का गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम लेता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गला है। यखनी तैयार हो गई है। आपने यखनी और गोश्त को अलग-अलग कर लेना है। अब एक देचके में 1 कप ऑयल डालना है और 1 अदद बड़ा वाला प्याज इस तरह से काट के डालना है। प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डालेंगे। अब लहसुन को भी थोड़ा सा पका लेंगे। यखनी में से जो गोश्त अलहदा किया था उसको इस तरह से एक प्लेट में डाल दिया था। अब इसको ब्राउन किए हुए प्याज में डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। अब हम इस गोश्त को बिल्कुल हल्के हाथों से फ्राई करेंगे, क्योंकि ये गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ है। बीफ को भूनते हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आपने भी इसे बस इतना सा ही भूनना है। अब इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं दही जाएगा इसके अंदर 1 कप। ये अच्छी तरह से फेंटा हुआ है। अब इसको भी हम बीफ के साथ मिक्स कर लेंगे। दही थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, लेकिन अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम 4 से 5 तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल देंगे। सूखा धनिया इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून और साथ ही इसके अंदर गरम मसाला भी 1 टेबलस्पून ही जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमने थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि यखनी में भी नमक डाला था। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। अब इसके अंदर यखनी डालेंगे। आपने देगचे के ऊपर एक छाननी रखनी है, ताकि जो हमने यखनी के अंदर मसाले डाले थे वो इसके अंदर ना जाएं और अलहदा ही रहें।
ये देखिए यखनी डालना शुरू कर दी है। इसके मसाले जो हैं वो ऊपर ही रहेंगे, लेकिन इनका टेस्ट पुलाव में आएगा। यखनी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, क्योंकि यखनी थोड़ी कम थी। अब आप देखें कि यखनी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 किलो चावल डालेंगे, जो हमने 30 मिनट से भिगो के रखे हुए थे। चावल डालने के बाद हम इसे ऊंची आंच पे छोड़ देंगे और चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएंगे। पुलाव में आपने बिल्कुल आहिस्ता से चमचा चलाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, क्योंकि गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है। दम लगाने से पहले जब काफ़ी पानी खुश्क हो जाए तब इसके अंदर डालेंगे 5 टेबलस्पून हरी मिर्चें भर के। हमने क्योंकि कोई स्पाइस नहीं डाली तो इसी वजह से पुलाव में इसका टेस्ट आएगा। अब हम इसके अंदर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाल देंगे। दम लगाने से बिल्कुल पहले इसके अंदर 4 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको दम लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। पहले 10 मिनट हम इसे आहिस्ता आंच पे दम पे रखेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे स्टीम पे ही पकने देंगे। 20 से 25 मिनट दम लगाए हुए हो गए हैं। अब हमने दम खोला है। जैसे ही दम खुला है, इतनी मज़े की खुशबू आई है हरी मिर्चों की और यखनी पुलाव की। अब देखेंगे हमारा यखनी पुलाव कितना अच्छा बना है, कितने अच्छे इसके चावल बने हैं और गोश्त बिल्कुल गला हुआ है लेकिन टूटा नहीं हुआ। मुंह में आ रहा है ना पानी। चावलों को डिश आउट कर रहे हैं। पहले नीचे चावल डालेंगे, ऊपर बोटियाँ डालेंगे। ये पुलाव बहुत सिंपल सा है लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े का है। तो आप भी इसको घर में ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि ये कैसे बनी है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।